सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री गुरु ग्राम जय। तो आज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत से हमें शिक्षा मिलती है कि आत्मा अमृत है तथा वैकुंठ जगत में उसकी क्रियाएं भी अमृत होती हैं। बिल्कुल। परतत्व को निर्विशेष तथा निराकार मानने वाले मायावादी कहते हैं कि आत्मज्ञानी जीव के लिए बोलना अनावश्यक है। आत्मज्ञानी जीव के लिए बोलना अनावश्यक है, किंतु कृष्ण भक्त वैष्णवों के अनुसार भगवत प्राप्ति हो जाने पर भी यथार्थ बोलना प्रारंभ होता है। वैष्णव कहते हैं कि पूर्व में भी हम केवल निरर्थक बोलते थे, अतः अब चर्चा कृष्ण कथा करें। तो इसका मतलब जिससे नहीं बोलते कि आप जब ब्रह्म में लीन हो जाओगे तो आपको वहाँ पे आप एक तरीके से इनएक्टिव हो जाओगे। मतलब जैसे हवा, मटकी का फूट जाने पे हवा एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, वैसे कि इंसान ब्रह्म से मिल जाता है, उसमें लीन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आनंद नहीं है, आनंद का कोई अभ्यास नहीं होता। लेकिन वहाँ पे आनंद का अभ्यास नहीं होता। उस ब्रह्म में जो इंसान लीन हो जाता है ना, वो एकदम उसमें कोई आनंद का अभ्यास नहीं होता। क्यों आनंद का अभ्यास नहीं होता? क्योंकि एकदम शांत हो जाता है, एकदम साइलेंट हो जाता है। ना दुख है ना सुख है, एकदम साइलेंट। ठीक है, वो एकदम साइलेंट हो जाता है। ठीक है, और ना दुख है ना सुख है, ना दुख है ना सुख है। ठीक है, वो एकदम साइलेंट हो जाता है वहाँ पे। उसको आनंद का अनुभूति वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। आनंद का अनुभूति बिल्कुल नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, भगवान का तो शुद्ध भक्त नित्य सेवा करता है, तो वहाँ पे कोई नित्य सेवा नहीं कर सकता। ठीक है, वहाँ पे नित्यता ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वेदांत सूत्र में आनंद भयो अभ्यासात ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे, आनंद भयो अभ्यासात, कि अभी भी हम बोल रहे हैं, वहाँ पे भी हम बोलेंगे, वहाँ पे हम खूब आनंद से रहेंगे, आनंद का अनुभूति होगा। लेकिन ब्रह्म में आनंद का अनुभूति कभी नहीं होने वाला। ब्रह्म में कोई फीलिंग ही नहीं है, एक टाइप का शून्यवत फिलोसफी टाइप का है, कोई फीलिंग नहीं है वहाँ पे। आनंद भयो अभ्यासात। और इसी चीज़ को आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया था, व्यासदेव जी का खंडन करके वो बोल रहे थे कि व्यासदेव जी ने यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, मैं आपको वीडियो लिंक भेजूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आनंद भयो अभ्यासात। ठीक है, आनंद का अनुभूति होता है, ये अपने में बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मायावादी को घट घड़े का उदाहरण बड़ा प्रिय है। उसके आधार पर वे कहते हैं कि जल से भरने ना होने पर पात्र ध्वनि करता है, जबकि जल से भर जाने पर ध्वनि नहीं करता है ना। तो ये उनका कहते हैं कि उनका एक एग्जाम्पल है, देखो, जल से भरा ना होने पर पात्र ध्वनि करता है, जबकि जल से भर जाने पर कोई ध्वनि नहीं करता। किंतु क्या हम जल पात्र हैं? उनसे हमारी तुलना कैसे हो सकती है? उत्तम उपमा वही मानी जाती है जिसमें दोनों पदार्थ को अधिक से अधिक समानताएं हो, है ना। लेकिन क्या समुद्र का एक बूंद समुद्र के गुणात्मक रूप से तो बराबर है, लेकिन क्या मात्रा रूप से बराबर होगा? क्या समुद्र का एक बूंद समुद्र के बराबर होगा? अगर उन्हीं की फिलॉसफी के हिसाब से सोचे तो एक वेल, ब्लू वेल, जो कि सबसे बिगेस्ट मैमल है इस पूरे अर्थ का, तो उसको तो एक बूंद में भी खुशी से रहना चाहिए जैसे वो समुद्र में रह रहा है फ्रीली। नहीं ना, गुणात्मक रूप से भले ही सेम है समुद्र का बूंद और समुद्र, लेकिन मात्रा में अलग है ना। तो जीव भगवान कैसे बनेगा? जल पात्र हमारे समान क्रियाशील चेतन नहीं है। सदा मौन ध्यान जल पात्र के लिए उपयुक्त हो सकता है, पर हमारे लिए सदा मौन आनंद भय अभ्यासात नहीं है। वास्तव में भगवान प्राप्त भक्त को श्री कृष्ण विषय कितना अधिक कहना होता है कि 24 घंटे पूरे नहीं पड़ते। मूढ़ लोग ही नहीं बोलने तक पूजित होते हैं, मौन भंग होते ही अपनी अल्पज्ञता प्रकट हो जाती है। ठीक है, मतलब वैसे ही आज में हम भी, मतलब ऐसे ही एक टाइप है कि हमको भी कोई चिड़चिड़ा कर हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ऐसा पूर्ण रूप से भक्त नहीं बने, क्योंकि शुद्ध भक्त के लिए एक अच्छी तारीफ और उसके लिए गाली भी एक समान ही है। उसको कोई अपशब्द बोले, उसको कोई तारीफ बोले, वो सब एक समान ही है, वो एकदम न्यूट्रल रहता है। यथा दीपो निवासतस्तो नेंगति सोपमा स्मृता, 6वां अध्याय का एक श्लोक है, ध्यान योग में, भगवद गीता में। जैसे दिया हवा में ऐसे दिया, अगर देखें ना हवा में कैसे हिलता है,
वो जो फ्लेम है येलो वाला दिया दीपक भगवान के लिए जो जलाते ऐसे से हिलता है हवा में, कुछ बैलेंस करता है, वैसे ही शुद्ध भक्त अपनों को ऐसे बैलेंस करके रखते हैं हमेशा। हवा के झोंके मतलब डिस्ट्रैक्शंस। इंद्र तृप्ति काम वासना, इंद्र तृप्ति काम वासना। श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत है श्री चैतन्य चरितामृत दिखाता है कि परतत्व श्री कृष्ण के कीर्तन से अनेक अद्भुत उपलब्धियाँ होती है। श्री चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, मैं अपने गुरुओं की वंदना करता हूँ। गुरु परंपरा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया। उन्होंने अपने ही सदगुरु को नहीं, अब तो श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई संपूर्ण गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम किया। सारे वैष्णवों के प्रति लेखक ने परम आदर भाव को प्रकट किया। पांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अगर हम वैष्णव को प्लीज़ करेंगे, वैष्णव का पहले कृपा लेंगे, तो भगवान का तो कृपा ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमको कोई भगवान का कृपा का टेंशन नहीं लेना है, हमको गुरुजन वैष्णवों की कृपा चाहिए, पहले भगवान का कृपा ऑटोमेटिक आ जाएगा। सारे वैष्णवों के प्रति लेखक के परम आधार भाव को प्रकट करने के लिए गुरु का निर्देश बहुवचन में है। गुरु परंपरा की वंदना के उपरांत लेखक अन्य सब भक्तों, गुरु भाइयों, भगवत अंशु तथा श्री कृष्ण शक्ति के प्रथम प्रकाश की वंदना करते हैं। गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु इन सब के मूर्त रूप है। वे भगवान श्री कृष्ण गुरु भक्त और भगवत अवतार हैं। वे भगवान श्री कृष्ण गुरु भक्त और भगवत अवतार हैं। अपने पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में वे प्रथम शक्ति प्रकाश है। श्री अद्वैत प्रभु के रूप में अवतार है। श्री गदाधर के रूप में अंतरंग शक्ति है, यस, तथा श्रीवास के रूप में तटस्थ जीव है। ठीक है। अतः श्री कृष्ण को अकेला न समझकर श्री रामानुजाचार्य जी के वर्णन के अनुसार अपने प्रकाशों सहित नित्य विद्यमान जानना चाहिए। रामानुजाचार्य जी के वर्णन के अनुसार अपने प्रकाशों सहित नित्य विद्यमान जानना चाहिए। विशिष्टाद्वैत दर्शन में भगवत शक्ति, भगवत अवतार तथा भगवत अंश में भेदाभेद है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इन सबसे भिन्न नहीं है। सब तत्व समवेत रूप में भगवान है। वास्तव में श्री चैतन्य चरितामृत आरंभकर्ताओं के लिए नहीं है, यह तो भागवत धर्म का स्नातकोत्तर ग्रंथ है। स्नातकोत्तर आदर्श रूप में श्रीमद् भगवत गीता से आरंभ होकर श्रीमद् भागवतम में प्रगति करके ही चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करना चाहिए। बिल्कुल है। चैतन्य चरितामृत डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, पहले आपको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, फिर चैतन्य चरितामृत, क्योंकि भगवत गीता आपका एक टाइप का बीटेक है, भागवतम आपका एमटेक है, चैतन्य चरितामृत आपका पीएचडी है। तो हमको कभी कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, हमको बेसिक तत्वों के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है। यद्यपि ये सभी महान ग्रंथ सामान्य अद्वैय स्तर पर है, मतलब सामान्य, इस सभी जितने भी महान ग्रंथ है ये सभी अद्वैय वन एंड ओनली स्तर पर है, ये सारे एक समान है। फिर भी तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च है। ठीक है, सारे एक समान है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन से अगर हम देखें तो चैतन्य चरितामृत को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, सर्वोच्च बोला गया है भागवतम से चैतन्य चरितामृत को। उसका एक एक छंद संसिद्ध पूर्ण है। वहाँ गौर सुंदर श्री चैतन्य देव और श्री नित्यानंद प्रभु को सूर्य चंद्रमा की उपाधि दी गई है। वे प्राकृत जगत के अंधकार का विनाश करते हैं। प्राकृतिक मतलब हम लोग अभी अंधेरे में जी रहे हैं, तो उनकी कृपा से हम उजाले में आए। इस समय सूर्य चंद्रमा का एक साथ उदय होता हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की एक साथ वंदना करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, एक साथ ही होना चाहिए। जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति अपेक्षाकृत अज्ञात है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति अपेक्षाकृत अज्ञात है, मतलब उनकी कीर्ति, उनके बारे में वहाँ कोई नहीं जानता है। वहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि कृष्ण चैतन्य कौन है ना। वेस्ट बंगाल के बाहर बहुत लोग नहीं जानते, है ना, बहुत लोग नहीं जानते कि चैतन्य महाप्रभु कौन है।
वही यहाँ पे बात हो रहा है। इस जिज्ञासा में उत्तर में शास्त्रीय निष्कर्ष है कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो देखिए, जो बाहर के जो संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय है आपके, जो बाहर के जो 4 वैष्णव, श्री, ब्रह्म, रुद्र, कुमार, मध्व संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है, वो सब जानते हैं हम चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप मायापुर, वो सब पूरा जानते हैं। लेकिन जो अन्य नॉर्मल लोग हैं वो नहीं जानते। जो सामान्य लोग, मेचुरल लोग हैं, जो आपका राजस्थान, कहीं भी बाहर, कहीं भी नॉर्थन स्टेट्स, साउथ, तमिलनाडु, कहीं भी रहे, उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता। बाय नेचुरल बंगाल में बहुत लोगों को, बंगाल में सबको पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि, उनको लगता है कि साधारण कृष्ण भक्त, ऐसा ज़्यादातर यहाँ पे सोचते हैं लोग, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण है। सामान्यतः उपनिषदों में श्री भगवान के निराकार पक्ष का विवरण है, किंतु साकार श्री विग्रहों का ईशोपनिषद में वर्णन है। सर्वव्यापक के वर्णन के बारे में यहाँ पे एक श्लोक आता है। ईशोपनिषद का मंत्र 14 है। हिरण्मयेन पात्रेण सयापीहितं मुखं तत्त्वयं पूषण न पावरणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे सर्वलोकपालक प्रभु, आपका यथार्थ मुख आपके दैदीप्यमान प्रकाश से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को दूर करके शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दीजिए। वो दैदीप्यमान प्रकाश ब्रह्म है, ब्रह्म है, ठीक है। निर्विशेषवादियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्म ज्योति का अतिक्रमण करके इस ज्योति के स्रोत भगवान को प्राप्त करें। परंतु श्री ईशोपनिषद के अंत में एक श्लोक में भगवान का वर्णन आता है, वह निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म को तो श्री चैतन्य के श्री विग्रह का दैदीप्यमान प्रकाश समझना चाहिए। इवन पद्म पुराण में भी एक ऐसा श्लोक है, और वो श्लोक मतलब आपका गीता प्रेस में, साधक संजीवनी में 14.27 में, उसका प्राइमरी ट्रांसलेशन में यही दिया कि भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्म निकला है। वो जो ब्रह्म है, ठीक है, अनंत ब्रह्म, वो उसका आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म से भी मतलब इंडिपेंडेंट है। अगर निराकार ब्रह्म को भी कुछ हो जाता है ना, तो भगवान को कुछ नहीं होगा, भगवान फिर भी रहेंगे। स्वराट है, स्वतंत्र है, स्वराट है, वो डिपेंडेंट नहीं है भाई। आप ये देखो 1.1.1 ही खंडन करता है इस चीज़ का, कि बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म के ऊपर आश्रित है। इसलिए आप एक चीज़ देखेंगे कि आदि शंकराचार्य जी ने ना कभी श्रीमद् भागवत पुराण में कमेंट्री लिखा ही नहीं, अपना कोई भी अद्वैत कमेंट्री नहीं दिया। क्यों? इवन भागवत पुराण में तो ये भी लिखा है कि जो ये बोलते हैं कि ये वर्ल्ड अनरियल है, जो ये मानते हैं कि जगत असत्य है, जगत मिथ्या है, वो डीमंस है। ऐसा भागवत पुराण में लिखा है। मैं आपको दिखाऊंगा वो श्लोक, भागवत पुराण में लिखा है। भागवत पुराण में ये भी लिखा है कि शुद्ध भक्त ऐसा जगह चाहता है जहाँ भगवान का नित्य सेवा कर पाए। आप बोलिए नित्य सेवा करना, आनंद भय अभ्यासात, नित्य सेवा कर सके भगवान का। आप सोचिए, निष्क्रियता का बात नहीं कर रहा भागवतम अल्टीमेट गोल निष्क्रियता का बात नहीं कर रहा। और लोग वो सर्व वेदांत सारा ब्रह्म आत्मलक्षण केवल, ठीक है, वो श्लोक देख के चेरी पिकिंग करके बोलते हैं कि भागवतम भी अद्वैत का सपोर्ट कर रहा है। नहीं, इवन जो श्रीधर स्वामी है वो शुद्ध अद्वैत है। बहुत लोग बोलते हैं अद्वैत है, लेकिन शुद्ध अद्वैत है। और जीव गोस्वामी, जो षड गोस्वामी से कोई ये भी बोलता है, एक है उनका कोटेशन कि सीधा स्वामी ने कुछ चीज़ें अद्वैत थोड़ा दिया है, इसलिए दिया है उन्होंने थोड़ा मायावती को एंटाइज कर सके, चकमा दे सके, मतलब उनको थोड़ा बिफूल किया जा सके। ऐसा वर्णन है, षड गोस्वामी करते हैं वर्णन, ठीक है। ये इसको अपना तरफ से नहीं जोड़ रहा है। मैंने कोरा में एक प्रभु जी का ब्लॉग पढ़ा था, तो आप सोचिए अगर भगवत गीता का हम ये तात्पर्य भी ले लें कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म पर आश्रित है, मतलब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वो ब्रह्म से इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म में इंडिपेंडेंट है। अरे भाई, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो भागवतम के 1.1.1 में अभिज्ञ स्वराट शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वराट, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है,
पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र। सोचिए, ये एक वर्ड खंडन कर रहा है पूरा। ये जो एक वर्ड है ना, वो पूरा 14.27 में जो ये क्लेम लगता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व ब्रह्म के बिना नहीं है, जो ये क्लेम करता है उसका खंडन कोई बोले तो आप 1.1.1 श्रीमद् भागवत पुराण का स्वराट पढ़ दीजिए। अभिज्ञ स्वराट, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि वो जो एक वर्ड स्वराट है, वर्ड, उसको हम ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वो कितना इम्पोर्टेंट बड़ा वर्ड है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मतलब ऐसा अगर कोई क्लेम करता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मन पर आश्रित है, ब्रह्म निराकार ब्रह्म के बिना भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि ईश्वर मिथ्या है, उनका नाम सब मिथ्या है, रूप मिथ्या है, वो कितना बड़ा खंडन भागवतम करता है। क्योंकि भागवतम यहाँ पे तो साफ साफ स्वराट कर रहा है। देखिए, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट। तो ये क्या लिखा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादेश यतो अन्वय आदित्य तश्चार्थेर अभिज्ञ स्वराट। मतलब ये वासुदेवाय जन्म आदि अस्य यथ अन्वयात् इतरत्र च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय च आदि कवये मुहुन्ति युत्सरः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः कुहकं सत्यं परम धीमहि। तो ये जो स्वराट वर्ड है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वराट का मतलब क्या हुआ? आपका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आप सोचिए, पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्र बोला जा रहा है। स्वराट, ये वर्ड ही खंडन कर देता है पूरा। मतलब भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से स्वराट है। मैं आपको ना एक साधक संजीवनी का भी समय मिलेगा तो दिखाऊंगा। साधक संजीवनी का 14.7 में पद्म पुराण का एक वर्ड दिया, जिसमें ये भी लिखा है कि वो जो निराकार ब्रह्म है वो भगवान श्री कृष्ण के एक नख से निकला है। समझ रहे हैं आप? तो ये वही है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि ब्रह्म के आश्रय है। ठीक है, वे ब्रह्म के आश्रय। ऑब्वियसली भगवान श्री कृष्ण को ही ब्रह्म का आश्रय करना पड़ेगा। अगर हम इससे कुछ गलत इंटरप्रिटेशन निकाले, इसका उल्टा इंटरप्रिटेशन निकाले, तो भागवतम का 1.1.1 का पूरा खंडन हो जाएगा। भागवतम का खंडन भागवतम को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। वो स्वराट वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। स्वराट वर्ड ही अपने में इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ को देख के ही आदि शंकराचार्य जी ने कभी भी उन्होंने भागवतम में कमेंट्री नहीं लिखा, क्योंकि भागवतम ऐसा वैसा नॉर्मल पुराण नहीं है। जीव मात्र के हृदय में तथा ब्रह्मांड के प्रत्येक परमात्मा में स्थित परमात्मा श्री चैतन्य का आंशिक प्रकाश है। बिल्कुल आंशिक प्रकाश है, गुणात्मक रूप से एक है लेकिन मात्रा में अलग है। अतः श्री चैतन्य ब्रह्म तथा भगवत तत्व की भी प्रतिष्ठा है। बिल्कुल परतत्व होने के कारण वे श्री, यश, वीर, रूप, ज्ञान और त्याग इन 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। जैसे विष्णु पुराण में कहा गया। विष्णु पुराण का डेफिनेशन है भगवान का, जो आपके पराशर मुनि डेफिनेशन देते हैं भगवान का। डेफिनेशन क्या है? संक्षेप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनके सामान अथवा उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उनसे श्रेष्ठ परतत्व की कल्पना भी संभव नहीं। वही परम ईश्वर है। अंतराग श्रील भक्ति रूप गोस्वामी ने, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिवस तक शिक्षा मिली, लिखा है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुदेवेश नमः। परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण सहित अन्य सब अवतारों से विशिष्ट महादाता है, क्योंकि वे उस परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण सहित अन्य सब अवतारों में विशिष्ट महादाता है, क्योंकि वे सब कृष्ण प्रेम का सर्वत्र मुक्त हस्त के वितरण कर रहे, जैसा कभी किसी से ने नहीं किया। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो आज मैं यहीं विराम देता हूँ और आप देखिए कि अच्छे से चैंटिंग करें सब लोग और पढ़ें। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण भक्त ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखें कि मेटेरियल वर्ल्ड बहुत डेंजरस है। आपको ऐसा लगेगा सब अच्छा है, लेकिन एक पल में कब किसी को क्या हो गया अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बहुत कुछ है, मतलब काफ़ी नाजुक हो जाता है हर चीज़ काफ़ी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे
बहुत कुछ है कि हम पहले भक्त नहीं थे तो ऐसे सोचते थे कि अगर मेरे घर वालों को कुछ हो गया तो हम भी सुसाइड कर लेंगे, हम भी मर जाएंगे। लेकिन अब भगवान की कृपा से ऐसा उतना सोच तो नहीं, ऐसा बिल्कुल सोच नहीं आता। विरक्ति है, डिटैचमेंट होता है ग्रंथ वंथ पढ़ने से धीरे धीरे। और वही है कि मेटेरियल वर्ल्ड बहुत डेंजरस है। अगर आप देखें ना कि खाली हाथ आए खाली हाथ ही जाएंगे, कब क्या कुछ हो जाए, एक ही झटके में क्या ख़त्म हो जाए, बड़ा डेंजरस चीज़ है। हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत डेंजरस है। अगर आप ग्रंथ पढ़ना शुरू करें, भगवद गीता भागवतम पढ़ना शुरू करें तो बहुत डेंजरस है। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि 5 साल पहले जो नज़रिया था, अभी नज़रिया जो है, अगर आप देखें भक्ति से पहले जो नज़रिया था और भक्ति के बाद जो नज़रिया काफ़ी चेंज हो जाता है। और जब हम भक्त नहीं थे ना, बहुत मतलब ये था, मतलब अगर हल्का सा भी किसी का कोई तबीयत ख़राब हो गया तो बहुत डर जाते थे हम, अंदर से पैनिक हो जाते थे, थोड़ा सा आंसू आ जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं आता, अभी वैसा नहीं है। विरक्ति आ रहा है धीरे धीरे। भगवान की कृपा से जितना भी 11 कर्म इंद्रियाँ हैं सब भगवान की सेवा में लगाए अच्छे से आप लोग, और भगवान का सेवा करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत डेंजरस है ये मेटेरियल वर्ल्ड। आपको ऐसा लगेगा कि माया की वजह से आपको लगेगा सब कुछ अच्छा है, डांसिंग कर रहे, ईटिंग कर रहे हैं, खूब अच्छा है, लेकिन वास्तव में बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। एक झटके में सब खत्म हो जाएगा, एक झटका भी नहीं लगेगा कि डेथ कैन कम एट एनी टाइम। बहुत डेंजरस होता है। मतलब कब भगवान, मतलब कब कोई करीबी को क्या तकलीफ़ हो, बहुत ये लगता है, अजीब अजीब लगता है ना अंदर। जब भक्त नहीं होता ना कि अजीब लगता है, वो जो दुख होता है ना कि बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। जैसे ठीक है, तो वही है कि भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, विरक्ति आना ज़रूरी है। ठीक है, विरक्ति आना ज़रूरी है कि हम भूल गए कि हम कौन हैं। विरक्ति आना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी विरक्ति आना। अभी सबको लग रहा है अभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इलिसिट सेक्स कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है, आगे जाके कितना बुरा हश्र होने वाला है। ये मतलब हम कीचड़ दलदल में, नाले कूड़े में लगे हैं, लेकिन माया की वजह से वो कूड़ा कचरा कीचड़ में रह के भी हमको वो पैलेस जैसा लग रहा है। लेकिन मेटेरियल वर्ल्ड बहुत डेंजरस है। हम ऐसी भक्ति करें। प्रभुपाद जी का बड़े बड़े सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बड़े बड़े संत महापुरुष, प्रभुपाद जी हो गए, जो भी हो गए, आप किन भी आचार्य आपको कोई भी मिल रहे, आप उनका श्रवण करें। प्रभुपाद जी का लेक्चर्स का श्रवण करें, शुद्ध भक्त की वाणियों का श्रवण करें, गुरु महाराज का आज भी जितना है उनका श्रवण करें। श्रवणम ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, है ना, पाद सेवनम, नवदा भक्ति में सबसे श्रवण में इतना है। बाकी मेटेरियल बहुत डेंजरस है, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बहुत डेंजरस, बहुत डेंजरस, बहुत डेंजरस। इतना मतलब इतना डेंजरस है कि माया कब क्या होगा किसी को नहीं पता। कब हमारा कोई बिलावट को कल को कुछ हो गया, जो बिलावट के साथ हम रहते थे, किसी भी हमारा बिलावट के साथ कब क्या हो जाए, क्या है। तो हम वो बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भक्ति दे काफ़ी अच्छे से। और भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जैसे स्क्रिप्चर पढ़ेंगे आपको लगेगा कितना डेंजरस है मेटेरियल वर्ल्ड, लोग इतना एंजॉय कर रहे, लग रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इससे निकलना है। पुनरपि जननम पुनरपि मनम जठासनम जठासनम, इससे निकलना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भूल गए हम कि हम कौन हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं कि कलयुग में सबसे बड़ी चीज़ है गृहस्थ में रह के, घर पे रह के, शादीशुदा होकर भी अब भक्ति कर सकते हैं। शादीशुदा अवस्था में भी भक्ति कर सकते हैं, गृहस्थ में रह के, घर पे रह के भी भक्ति कर सकते हैं। आप भक्ति में एटमॉस्फेयर बना के देखिए, आपको घर कितना सुंदर लगेगा, आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं लगेगा, अंदर कुछ भी टेंशन नहीं लगेगा, स्वास्थ्य भी में भी टेंशन नहीं होता। भगवान इतने कृपालु हैं। मेटेरियल चीज़ भी भगवान पूरा करते रहते हैं, लेकिन आपको मेटेरियल चीज़ नहीं सोचना, मेटेरियल चीज़ भगवान करते रहेंगे पूरा, ठीक है। तो सब भगवान के बच्चों की है, ठीक है। कि वो जो सोचेंगे अच्छे के लिए सोचेंगे, और बस सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, कोई तकलीफ़ ना हो। और मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ सब लोग भक्ति करें। और तब तक मैं आज विराम देता हूँ। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।